आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल EN दिल्ली नेशनल। गोरखपुर में नागरिक सुरक्षा को लेकर एक अहम मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। हवाई हमले जैसी आपात स्थिति में जनता को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ब्लैकआउट एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है। ये ब्लैकआउट मॉक ड्रिल दिनांक 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को सायं 6 बजे दिग्विजय नाथ पार्क, तारामंडल रोड, गोरखपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में आयोजित होगी। इस दौरान क्षेत्र के सभी घरों, प्रतिष्ठानों, कार्यालयों और दुकानों में पूरी तरह बिजली बंद रखी जाएगी ताकि बाहर किसी भी प्रकार का प्रकाश दिखाई न दे। नागरिकों से अपील की गई है कि अपने घरों में ही रहें। सभी लाइट, इन्वर्टर और बिजली के उपकरण बंद रखें। मोबाइल, टॉर्च, माचिस या किसी भी प्रकार की रोशनी का प्रयोग न करें। यदि कहीं से रोशनी बाहर निकल रही हो तो उसे काले कागज से ढक दें। घबराएं नहीं, शांति से और सावधानीपूर्वक चलें। धूम्रपान पूरी तरह वर्जित रहेगा। ब्लैकआउट के दौरान सायरन बजाए जाएंगे। सायरन सुनते ही सभी नागरिकों को निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। ये पूरी कवायद नागरिक सुरक्षा गोरखपुर के स्वयंसेवकों की सहायता से की जा रही है। इस आयोजन को लेकर मीडिया से बातचीत में महबूब सईद, हारिस, स्टाफ अफसर, नागरिक सुरक्षा गोरखपुर ने बताया कि ये केवल एक मॉक ड्रिल है। इसका उद्देश्य आमजन को युद्ध या हवाई हमले जैसी विषम परिस्थितियों के लिए जागरूक और तैयार करना है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि इस अभ्यास में पूर्ण सहयोग करें और इसे गंभीरता से लें। यह अभ्यास आपकी सुरक्षा के लिए है। सहयोग करें, सुरक्षित रहें। गोरखपुर से EN दिल्ली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर कल पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नागरिक सुरक्षा अहम भूमिका है। ब्लैकआउट हमारा 6 बजे से शुरू होगा। इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग वैसे ये डिमॉन्स्ट्रेशन जो है गोरखपुर में तारामंडल के इलाके में कर रहे हैं और उस इलाके में हम लोग ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि संपूर्ण तौर पे वहाँ हम लोग ब्लैकआउट करा दें। उसमें हमारे वार्डन जो है पिछले 1 महीने से प्रशिक्षण कर रहे हैं और वो जनता को हम इस ब्लैकआउट के पीछे जनता को ये जागरूक करना कि अगर कोई विषम परिस्थिति आती है युद्ध जैसी तो उसमें हमें क्या करना है। ब्लैकआउट में सायरन बजेगा। सायरन 2 तरह से बजता है। एक तो ये बजता है, अलार्मिंग सायरन होता है कि साहब हवाई हमला होने वाला है, तो उस समय पूरे अपने घरों की लाइट हमें बुझा देना चाहिए। इन्वर्टर हो तो उसको भी बुझा देना चाहिए। अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी के हेडलाइट को बंद करके, स्कूटर के हेडलाइट को बंद करके आप सड़क के किनारे कहीं खड़े हो जाएं। ये ब्लैकआउट में किया जाता है। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग उसको और भी है कि अगर कोई ऐसी विषम परिस्थिति आती है तो उसमें हम लोग एक काल्पनिक जो है हम लोग अपने वहाँ बम फोड़ते हैं। बम फोड़ने के बाद हम लोग ये जनता को बताते हैं कि अगर होता है तो करना क्या। जो प्रशिक्षित लोग रहते हैं वो जमीन पर लेट जाते हैं, अपने मुंह में रुमाल रख के दोनों हाथों को कान पे रख लेते हैं। और जो अप्रशिक्षित लोग रहते हैं, जिनको इनकी जानकारी नहीं रहती, वही लोग ज्यादातर इसमें घायल होते हैं। तो ये सब प्रशिक्षण देके हम लोग जनता को जागरूक करते हैं और इसका मतलब आज ब्लैकआउट का जो मकसद वही है कि जनता को जागरूक किया जाए। अगर कोई विषम परिस्थिति आती है तो वो किस तरह का व्यवहार करें। इसमें किसी को कोई घबराने की बात नहीं है। 2 बार सायरन बजेगा। अलार्मिंग सायरन होता है। हमारे सिविल डिफेंस के 7 जगहों पे इलेक्ट्रिक सायरन लगे हैं, वो बजेंगे। हमारे वार्डन्स की ड्यूटी लग गई है, उन लोग सब लोग बजाएंगे। हम जिलाधिकारी महोदय जो हमारे नियंत्रक होते हैं, उनके नेतृत्व में हमारे अपर जिला अधिकारी महोदय के पूर्ण मार्गदर्शन में हमारे चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी जी, उप नियंत्रक श्री सतप्रकाश सिंह जी अपनी पूरी टीम के साथ इस ब्लैकआउट को सफल बनाने में लगे हुए हैं। जनता को कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, ये काल्पनिक प्रदर्शन है। अगर हम बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इस गोरखपुर शहर के अंदर देखा गया था कि एक बार ब्लैकआउट का कार्यक्रम आप लोगों ने वहीं तारामंडल में चंपादेवी पार्क में किया था। क्या उसी तरह का कुछ ये जी बस ये ब्लैकआउट बस बताया ना कि एक पूरा अभ्यास होता है कि ताकि जनता जागरूक रहे। कोई भी परिस्थिति ऐसी आती है, अगर आपको कुछ जानकारी है तो उस परिस्थिति को निपटने में आप ज्यादा सफल होंगे। और नहीं कोई जानकारी है तो उसी में आप परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, ना खुद भी अपनी भी नहीं मदद कर पाते, आप दूसरों की मदद भी नहीं कर पाएंगे। इसमें जब आपको जानकारी रहेगी तो खुद को, अपने को भी आप सुरक्षित करेंगे, अपने आस पड़ोस को, अपने परिवार को भी आप सुरक्षित कर लेंगे।
जी महबूब सईद, मैं मुख्य अवैतनिक स्टाफ ऑफिसर हूँ नागरिक सुरक्षा गोरखपुर में।